गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टडी कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। मैंने उसमें आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट बता दिया था और नंबर ऑफ मोल्स निकालना बता दिया था, ठीक है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। वो क्या है? कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो आज हम लोग किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना। अब देखिए कंसंट्रेशन को हम अलग अलग टर्म्स में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है दैट इज द मोलैरिटी। और क्या यूज करते हैं हम लोग? मोलैलिटी। और क्या यूज करते हैं? मोल फ्रैक्शन। और क्या यूज करते हैं? परसेंटेज। और क्या यूज करते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज में भी क्या होते हैं? परसेंटेज के 3 पार्ट होते हैं। मास परसेंट, इसको क्या कहते हैं? मास परसेंट। और क्या होता है? मास वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट। और थर्ड वन ये होता है वॉल्यूम परसेंट। थर्ड वन क्या होता है? वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज द पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसको और क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और क्या यूज करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, इसके अलावा जो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, फिर भी हम उसकी थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे, ठीक है। दैट इज द नॉर्मेलिटी। हम इसकी स्टडी करेंगे थोड़ी बहुत, दैट इज द नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी की स्टडी करेंगे। इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है? कंसंट्रेशन में स्टडी करनी है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे इसको 1 बाय 1 क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। हो गया। चलिए हम स्टडी करते हैं कहां से? मोलैरिटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मोलैरिटी को हम क्या डिफाइन करते हैं? हाँ, मोलैरिटी डिनोटेड बाई एम। अब देखिए जरा, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, अब इसको डिफाइन क्या करते हैं? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in per liter of solution, per liter of solution, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया, 1 लीटर वाटर ले लिया। वाटर कितना लेंगे? 1 लीटर। वाटर कितना लेंगे? 1 लीटर। 1 लीटर में हम क्या करते हैं कि 2 मोल शुगर डिजॉल्व कर देते हैं। कितना शुगर डिजॉल्व कर देते हैं? 2 मोल, ठीक है ना। और समस्या यह है
कि हम शुगर तो डिजॉल्व करते चम्मच से, हमको मोल कैसे पता चलेगा? हाँ, चलिए इसको भी देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो इस सॉल्यूशन की 1 लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, हम इसको बोलते हैं मोलैरिटी। तो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है? 2 मोल। तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 2 मोलर। इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 2 मोलर, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन को 2 लीटर कर देते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कितना कर देते हैं? 3 मोल। बताओ अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? हाँ तेज बोलिए। नहीं, हमने क्या बोला? जब भी हम सॉल्यूशन लेंगे तो कितना लेंगे? 1 लीटर। सॉल्यूशन हम जब भी लेंगे तो कितना लेंगे? 1 लीटर। 2 लीटर में कितना है? 3 मोल। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1.5 मोल, है ना। तब सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 1.5 मोलर। क्लियर है? चलो अच्छा एक बार बताओ, हमने वाटर ले लिया 500 ml, वाटर कितना ले लिया? 500 ml, और हमने शुगर ले लिया 0.2 मोल। 500 ml में हमारे पास शुगर कितना डिजॉल्व है? 0.2 ml। हाँ बताओ सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी इस केस में? 500 ml में 0.2 मोल शुगर डिजॉल्व है। बताइए व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? हाँ नहीं, 0.1 नहीं, इधर देखिए ये 500 ml है। हाँ 500 ml है, ठीक ना। अब बताओ 500 ml में कितना है? 0.2 मोल है ना। तो एक 1000 ml में कितना हो जाएगा? 0.4 मोल होगा ना। हाँ 500 ml में 0.2 मोल है, तो 1000 में कितना हो जाएगा? 0.4 मोल। इसको इस तरह से समझो कि 500 रुपए में आपको 2 किलो चीनी मिलती है, तो 1000 रुपए में कितना मिलेगा? 500 रुपए में 2 किलो चीनी मिलती है, हाँ 4 किलो, है ना। तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 0.4 मोल। ठीक है, इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम मोलैरिटी को क्या डिफाइन करेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। अच्छा देखो मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने अपने पीछे के क्लासेस में बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या दिखाते हैं। चलो अच्छा पहले नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय N अपॉन V। V किसमें होगा? लीटर में। अच्छा N को हम क्या लिख सकते हैं? वेट मास अपॉन मोलर मास। N को हम और क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स है ना, वेयर N इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो N को हम क्या लिखेंगे? मास अपॉन मोलर मास। हमने यहाँ पे M नोट कर दिया क्योंकि M दोनों सेम हो जाते हैं, या M1 M2 कर सकते हैं। तो इसको क्या कर लीजिए? M2 मास अपॉन मोलर मास हो गया इनटू वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम ml में है तो हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? लीटर में। और लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं ना, तो ऊपर 1000 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। चलो वेयर W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट और M2 इज इक्वल टू
मोलर मास ऑफ सल्यूट। क्लियर है? हाँ, चलिए नोट करिए इतना आप लोग। तो आगे देखते हैं, इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ है। क्वेश्चन नोट करेंगे, लिखिए। पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा सा टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे। चलिए क्वेश्चन देखिए। 180 मिलीग्राम, कितना? 180 मिलीग्राम ग्लूकोज dissolved in 200 cc of water, 200 cc of water. Find molarity of solution, molarity of solution। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 180 मिलीग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 200 सीसी ऑफ वाटर। ठीक है ना? फाइंड आउट क्या करना है? मोलैरिटी। तो इस क्वेश्चन को जब डील करेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो क्या क्या गिवन है? गिवन दैट, है ना, हमारे पास मास है W इक्वल टू 180 मिलीग्राम, लेकिन हमें इसको ग्राम में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। हमें इसको किस में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? ग्राम में। तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूबिक। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूबिक कह लीजिए या फिर ml कह लीजिए, बोथ आर द सेम, है ना? क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू होता है 1 ml। ये ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलो मोलर मास तो गिवन नहीं है, तो मोलर मास हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज द मोलर मास। M2 इक्वल टू क्या है? मोलर मास। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो C6H12O6। ठीक है ना? हमारे पास कितने कार्बन है? 6। तो जब 6 कार्बन है तो 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12। हाँ, कितने हाइड्रोजन है? 12। तो 12 और प्लस ऑक्सीजन कितना है? 6। तो 6 इंटू 16, इनको ऐड करेंगे तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 ग्राम पर मोल। ठीक है ना? चलो हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अगर यह ml में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। क्लियर है? चलो देखो, मास हमारे पास गिवन है कितना? 180 इंटू 1000, अरे सॉरी 180 इंटू 10⁻³ ना, इंटू 1000 अपन में 180 इंटू कितना? 200, है ना? मोलर मास कितना है? 180। वॉल्यूम कितना हो गया? 200। चलो देखते हैं। ये 10⁻³ 1000 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ,
ये 180 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलिए बचेगा क्या हमारे पास, 1/200। हाँ अच्छा देखो 1/200 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 10⁻²। हाँ अगर ये 2 जीरो हम ऊपर लेकर के जाए तो ये 10⁻- क्या हो जाएगा 2, यानी 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे डिवाइड करेंगे तो 0.5, हाँ इंटू 10⁻², या इसे को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। क्लियर है, चलिए नोट करिए। चलिए हो गया। हाँ चलिए नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे डिफरेंट रहेगा। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1.2 into 10⁻21 molecules of ammonia dissolved in 250 ml water, ठीक है। Find molarity of solution। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना, जिसमें क्या बोल रहा है कि 1.2 इंटू 10⁻21 मालिक्यूल, कितना मालिक्यूल है 1.2 इंटू 10⁻21 मालिक्यूल ऑफ अमोनिया डिजॉल्व्ड इन 250 ml वाटर, ठीक है ना। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि जब भी क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, ठीक है ना। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है 1 इंटू 10⁻21 मालिक्यूल ऑफ अमोनिया, यही है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या है 1.2 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल। क्लियर है, बोलिए। और नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है वॉल्यूम, कितना 250 ml, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ठीक है ना। देखिए हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना 1.2 इंटू 10⁻21 अपॉन क्या करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर है। अच्छा देखिए लगभग सॉल्व करेंगे इसको, हाँ तो 6 2 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 नियरली, हाँ और ये 10⁻⁻1, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है। देखो ये 10⁻23 ऊपर जाएगा तो 21 में से लेस हो जाएगा, ये नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -23 और +21 -2 आ जाएगा। और इसके
डेसिमल को जब हम राइट हैंड खिसकाएंगे तो एक पावर और कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ ठीक है। तो मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या, वॉल्यूम लिखते हैं ना, बोलिए। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मिल चुका है कितना, 2 × 10⁻³ हाँ। वॉल्यूम कितना लेंगे 250। अच्छा ये ml में है ना, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1000 10⁻³ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया 2/250 बचा ना। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग कि मुझे करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। ये कितना हो जाएगा मोलर। चलिए नोट करिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए हो गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम लोग, चलो 1 मोर क्वेश्चन फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है ना, हाँ। चलो देखो, व्हाट मास ऑफ sugar, what mass of sugar dissolved in 500 ml water to obtain 2 molar solution, 2 molar सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। चलिए करिए, सब लोग 2 मिनट का टाइम है। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि मान लिया कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है ना, आपके घर अचानक से आ जाता है, हाँ, बोलता है कि एक काम करो चीनी का शरबत बनाओ, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, लेकिन चूंकि वो केमिस्ट्री का बंदा था या बंदी थी, व्हाटएवर जो भी, ठीक है ना, वो बोलता है या फिर बोलती है आप लोगों से कि चीनी का शरबत पीना है, जिसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए 2 मोलर, जिसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए 2 मोलर। अब 2 लोगों के लिए क्या करना है, शरबत बनाना है, तो 500 ml वाटर इनफ है। 500 ml वाटर क्या है, इनफ है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि 2 मोलर शरबत बनाने के लिए 500 ml वाटर में कितना चीनी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, कितने ग्राम चीनी ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास वॉल्यूम गिवन है कितना 500 ml, ठीक है। हमारे पास मोलरिटी गिवन है कितना 2 मोलर। वी हैव टू फाइंड आउट मास, हमको क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द शुगर। अच्छा, शुगर का फार्मूला जो होता है, हाँ, मोलर मास शुगर का कितना होगा,
अच्छा, शुगर का जो फार्मूला होता है C12H22 वो 11 होता है और इसका मोलर मास आता है 362, निकाल लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? अच्छा देखो, बेसिकली फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू मास इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, तो यही होता है ना फार्मूला, तो यही होता है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, मास। हाँ, तो देखो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में है दोनों, तो इससे मोलरिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू m2 इंटू वॉल्यूम, बोलिए, अपॉन 1000 होगा ना, ये डिवाइड में आ जाएगा। लुक, मोलरिटी हमारे पास गिवन है 2, मोलर मास कितना है 362, वॉल्यूम कितना है 500 ml। अपॉन में क्या करेंगे 1000, हाँ, तो 500 टू जा 1000, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 362 ग्राम। यानी 500 ml में आपको 2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना शुगर ऐड करना पड़ेगा, 362 ग्राम। क्लियर है? 362 ग्राम हो गया। कितना ऐड करना पड़ेगा, 362 ग्राम। चलिए, हो गया। मिटा दें। अब देखिए, एक प्रॉब्लम हो जाती है, किसके साथ, आप लोगों के फ्रेंड के साथ। वो सबकी डिमांड क्या थी, सॉल्यूशन कितने मोलर का बनाने के लिए, 2 मोलर का। लेकिन जब आप लोग पीने बैठते हो तो पता क्या चलता है कि कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया। क्या हो गया, ज्यादा मीठा हो गया, ठीक है ना। अब फिर से नई डिमांड आती है कि यार ये क्या हो गया, ज्यादा मीठा हो गया। अब इसकी मोलरिटी घटा करके 1.5 मोलर करो, है ना। पढ़े लिखे दोस्त भी बड़े विचित्र होते हैं, ठीक है। अभी जब इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि दोस्तों की क्या क्या कहानी होती है, दोस्त एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं, कैसे एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तमाम तरह के काम होते हैं, ठीक है ना। लुक, अब आप लोग के फ्रेंड की क्या डिमांड है कि इसकी मोलरिटी घटा करके 1.5 मोलर करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इस तरह का कभी सिचुएशन आ जाए, इस तरह का क्या आ जाए, कभी सिचुएशन आ जाए, ठीक है ना। हमारे पास एक क्या गिवन है, सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v2 है। वॉल्यूम क्या है, v2 है। इसको हम चेंज करते हैं ऑफ मोलरिटी m2 और इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है v2। हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो इसकी मोलरिटी भी चेंज होगी, वॉल्यूम भी चेंज होगा। भाई अगर हमने 2 मोलर का क्या बनाया हुआ है, शरबत, अब हम उसमें पानी ऐड करेंगे तो उसकी मोलरिटी तो घटेगी ना, लेकिन पानी ऐड करने के साथ उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, है। शरबत जो पहले 1 गिलास था वो 2 गिलास हो जाएगा, 1.5 गिलास हो जाएगा, यही ना होगा। तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ा और मोलरिटी भी चेंज हो गई। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। हाँ, इनिशियली इस क्वेश्चन में देखो, इनिशियली m1 आपके पास था कितना, 2 मोलर, बोलिए, और वॉल्यूम हमारे पास था कितना, 500 ml था ना। नाउ अब डिमांड क्या है, मोलरिटी घटाने की। अब मोलरिटी घटा कर कितना करने की, 1.5, यानी मोलरिटी नाउ चेंज टू 1.5 मोलर, एंड वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक।
इस फार्मूले पे रख दे। तो इस फार्मूले पे रखेंगे तो मोलरिटी हमारे पास कितना है 2 इंटू 500 इज इक्वल टू M2 हमको करना है कितना 1.5 इंटू V2 करना है ना, बोलिए। अच्छा देखो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए क्या होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 2 इंटू 500 अपान 1.5, ये होगा ना। हाँ अच्छा देखिए अगर 2 को 1.5 से डिवाइड करें तो 1 टाइम जाएगा, हाँ तो यहां बचेगा कितना 0.5, एक जीरो बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा, 15 3 जा 45 हो जाएगा, बोलिए। फिर 5 बचेगा तो ये चलता रहेगा 1.33 नियरली ले लेते हैं, ठीक है ना। अब 1.33 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16 और 5 1 जा 5 और 1 6, 665 ml जो वाटर का अमाउंट था 500 ml, 1.5 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें इस वॉल्यूम को बढ़ा करके कहां तक लेके जाना पड़ेगा 665 ml तक, ठीक ना। लेकिन हम पानी कितना ऐड करेंगे क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि इस 665 ml में 500 ml तो पहले से वाटर है ना, बाकी जो बच गया वही तो वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर टू बी एडेड हम क्या लिखेंगे, वाटर टू बी एडेड इक्वल टू 665 माइनस 500 ml, यानी कितना आ जाएगा 165 ml। यानी इस सॉल्यूशन में 165 ml वाटर और ऐड कर देंगे तो उसकी मोलरिटी घट करके कितनी रह जाएगी 1.5 मोलर। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए इसको नोट करिए, कल की क्लास में मिलते हैं तो इसको आगे लेकर के चलेंगे, मोलरिटी चलेगा।